नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए पेपर थर्ड पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्रोग्रेस इन नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एंड विलेज रोड्स। आपके राजस्थान की इकोनॉमी वाले पार्ट में ये टॉपिक दिया गया है, प्रोग्रेस इन नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एंड विलेज रोड्स। उसको अब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्च 2022 तक राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो मार्च 2022 तक राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई थी 2,78,813 किलोमीटर। कितनी? 2,78,813 किलोमीटर है राजस्थान में सड़कों की लंबाई। तो राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है? 2,78,813 किलोमीटर। ये सभी इकोनॉमिक सर्वे से लिखे गए, तो इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है? 2,78,813 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है? तो राजस्थान में सड़कों का घनत्व है 81.47 किलोमीटर। कितना है? 81.47 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर पे। ठीक है, तो राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है? 81.47 किलोमीटर। इसको 81.47 की जगह अपन 81.47 पढ़ेंगे ताकि आसानी से याद हो। तो राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है? 81.47 किलोमीटर। भारत में सड़कों का घनत्व कितना है? वह है 100.23 किलोमीटर। कितना है? 165.23 किलोमीटर। भारत में सड़कों का घनत्व तो है 165.23 और राजस्थान में सड़कों का घनत्व है 81.47 या 81.47 किलोमीटर। तो राजस्थान में सड़कों की लंबाई तो कितनी थी? 2,78,813 किलोमीटर। सड़कों का घनत्व है 81.47 किलोमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है? तो नेशनल हाईवे की लंबाई है 10,618 किलोमीटर। राजस्थान में नेशनल हाईवे की लंबाई है 10,618 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में स्टेट हाईवेज की लंबाई कितनी है? तो स्टेट हाईवेज की लंबाई है 17,237 किलोमीटर। राजस्थान में स्टेट हाईवे की लंबाई है 17,237 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मुख्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? मुख्य जिला सड़कों की लंबाई है 13,270 किलोमीटर। कितनी? 13,270 किलोमीटर है मुख्य जिला सड़कों की लंबाई। नेक्स्ट है राजस्थान में अन्य जिला सड़कों की लंबाई कितनी है? अन्य जिला सड़कों की लंबाई है 51,224 किलोमीटर। कितने? 51,224 किलोमीटर। राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है? ग्रामीण सड़कों की लंबाई है 1,86,762 किलोमीटर। कितनी है? 1,86,762 किलोमीटर। ये सब इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं, तो ये आपको याद करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो नेशनल हाईवेज की लंबाई कितनी होगी? 10,618 और स्टेट हाईवे लगभग हो गया 17,000 के आसपास। मुख्य जिला सड़क होगी लगभग 13,000 के आसपास और अन्य जिला सड़कें हो गई लगभग 51,000 और जबकि ग्रामीण सड़कें हो गई 1,86,762। तो सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? ग्रामीण सड़कों की है। फिर कौन आ गई? अन्य जिला सड़कें आ गई। फिर कौन सी आ गई? स्टेट हाईवे से आ गई। फिर आ गई मुख्य जिला सड़कें और लास्ट में कौन आ गए? नेशनल हाईवेज की लंबाई है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा किसकी लंबाई है? वो है ग्रामीण सड़कों की लंबाई है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान में स्टेट हाईवे से संबंधित कुछ परियोजनाएं हैं, उसके बारे में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अभी 2022-23 में से 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है। राजस्थान में स्टेट हाईवे से संबंधित परियोजनाएं, तो अपन को पहले क्या देखना है कि परियोजना कौन सी है और उसे वित्त पोषण कौन देता है। ठीक है, उसे फंड प्रोवाइड कौन करवाता है वो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1। क्या है? राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 है। ठीक है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1। तो इसको जो फंड देता है वो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन फंड देता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम 1, RSHIP, राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम 1। तो इसे जो फंड देता है वह है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 को भी फंड देता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 2 को भी फंड देता है एशियन डेवलपमेंट बैंक और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 3 को भी जो फंड देता है वह है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो मतलब राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश, निवेश वर्ड आ जाए, निवेश आ जाए तो कौन फंड देगा? वो देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अगर है ना इसमें कौन सा वर्ड आ जाए? निवेश। क्या आ जाए? निवेश। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, तो वो फंड देगा कौन देगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान राज्य राजमार्ग
विकास कार्यक्रम 1, ठीक है, तो विकास वर्ड आ रहा है, उसमें तो क्या था निवेश, और इसमें क्या है विकास। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 1 इसे फंड देता है विश्व बैंक। कौन देता है? विश्व बैंक फंड देता है। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 1 को फंड देता है विश्व बैंक। तो पहले तो हमने देखा था क्या था, निवेश कार्यक्रम, और ये क्या है, विकास कार्यक्रम। तो विकास कार्यक्रम को फंड देगा विश्व बैंक, ठीक है। पहला तो क्या आ गया, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 1 इसे फंड देता है विश्व बैंक। दूसरा है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 इसे भी फंड देता है विश्व बैंक। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश, निवेश आ जाए वर्ड, तो निवेश को तो फंड देगा, निवेश को कौन देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास वर्ड आ जाए विकास, तो विकास को फंड देगा वो कौन देगा, वर्ल्ड बैंक। कौन? विश्व बैंक। तो ये अपन को याद करना है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम को तो फंड देगा कौन, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम को फंड देगा वो देगा विश्व बैंक। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो विकास कार्यक्रम है, विकास में क्या आ रहा है, वी, ठीक है, और विश्व में भी क्या आ रहा है, वी। तो विकास कार्यक्रम को फंड देगा विश्व बैंक। और जबकि निवेश कार्यक्रम को फंड कौन देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि निवेश मतलब निवेश से मिलता जुलता शब्द है निवास। तो हम निवास कहाँ करते हैं, कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, ठीक है। तो निवेश कार्यक्रम को फंड कौन देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और जबकि विकास कार्यक्रम को फंड देगा वो देगा विश्व बैंक। तो अभी 2022-23 में से जो प्रश्न पूछे गए उसको देख लेते हैं। ये वाला प्रश्न अभी RS 2023 में पूछा गया था। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या वर्ड आ गया, विकास, ठीक है, ये क्या आ गया, विकास। तो विकास को फंड कौन देता है, वो है विश्व बैंक। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम को फंड देता है विश्व बैंक, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, ठीक है। तो उसको फंड कौन देगा, विश्व बैंक। तो इसका आंसर सही हो जाएगा विश्व बैंक। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम को फंड देगा विश्व बैंक, और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम को फंड देगा वो देगा ADB। तो ये हो गया RS 2023 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं जो भी पूछा गया था। अगला प्रश्न क्या है, ये है, ये अभी किसी 2022-23 के किसी एग्जाम में पूछा गया था। इसमें परियोजनाएं दी गई है और उसको सुमेलित करने को बोला गया है, ठीक है। तो अपने काम की कौन सी है, ये 2 है। सड़क परियोजना से संबंधित कौन सी है, पहली तो क्या है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 को फंड कौन देता है, विकास आ गया। तो विकास को फंड कौन देता है, विश्व बैंक, तो A। और जबकि राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम को फंड कौन देता है, तो निवेश को देता है, निवास कहाँ करते हैं, एशिया में, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस टाइप से इसको मैच कर लेंगे। तो सी का कौन सा है, सी का ऑप्शन आ गया D, सही है। और सी का ऑप्शन कौन सा, थर्ड का ऑप्शन कौन सा आ गया, D। और ये कौन सा था पहला वाला, इसमें सेकंड का क्या आ गया, A। सेकंड का क्या आ गया, A, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड सही हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे अभी 2022-23 के एग्जाम में। तो ये तो याद रखना ही है क्या, कि जो निवेश कार्यक्रम उसको फंड देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, और जबकि जो विकास कार्यक्रम है उसको फंड देगा कौन देगा, विश्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये राजस्थान में स्टेट हाईवे से संबंधित जो परियोजनाएं हैं वही देख रहे हैं हम। लेकिन इसमें ना अब आपके इकोनॉमिक सर्वे में कुछ लाइनें दी गई है, तो वो सीधी लाइनें उठा करके पूछ सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं कि क्या है। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 है, ठीक है, उसके अंतर्गत कितने हैं, 980 किलोमीटर के 16 राज्य मार्गों का विकास किया जाएगा, ठीक है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 के अंतर्गत 980 किलोमीटर के 16 राज्य मार्गों का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 2 के अंतर्गत 754 किलोमीटर के 11 राजमार्गों का विकास किया जाएगा। तो ये भी याद रख देते हैं तो इम्पोर्टेंट सही होगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, तो सीधा प्रश्न पूछने की संभावना भी है। तो नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 3, इसके अंतर्गत 283 किलोमीटर के 4 राज्य मार्गों का विकास किया गया है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 3 के अंतर्गत 283 किलोमीटर के 4 राज्य मार्गों का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 1, अब क्या गया, विकास कार्यक्रम, इसके अंतर्गत 801 किलोमीटर के 11 राजमार्गों का विकास किया जाएगा। कितना, 801 किलोमीटर के 11 राजमार्गों का विकास। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग
विकास कार्यक्रम टू के अंतर्गत क्या है, 528 किलोमीटर के 11 राजमार्गों का विकास किया जाएगा। तो सीधी लाइन उठा करके भी पूछ सकता है इससे। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। क्या है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे? तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से होते क्या है, तो वो ये ऐसे एक्सप्रेसवे होते हैं जो कि शहरों से काफी दूर बनाए जाते हैं, खेतों या हरे मैदानों में बनाए जाते हैं। तो शहरों से दूर होने के कारण यहाँ क्या होती है, भीड़ भाड़ बहुत कम होती है। तो और भीड़ भाड़ कम होती है तो यहाँ उच्च गति वाले वाहन आसानी से चल पाते हैं। तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या होते हैं, शहरों से बहुत दूर बनाए जाते हैं, खेतों में या हरे मैदानों में बनाए जाते हैं, भीड़ भाड़ कम होती है जिसके कारण उच्च गति वाले वाहन आसानी से चल पाते हैं। अब आपके इकोनॉमिक सर्वे में दो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में दिया गया है, उसको देखते हैं हम। आपके इकोनॉमिक सर्वे में दो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। कौन सा है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। तो इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, 374 किलोमीटर। कितनी, 374 किलोमीटर है इसकी दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में। इसकी लागत आएगी कितनी आएगी, 15,867 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें कुल 13 पैकेज है जिसमें से 3 पैकेज तो पूर्ण हो गए हैं और 10 शेष बचे हैं। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, तो सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो उसको याद रखना है थोड़ा। तो दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इसकी राजस्थान में लंबाई है 374 किलोमीटर। इसमें लागत आएगी 15,867 करोड़ रुपए की और इसमें कुल पैकेज है 13 जिसमें से 3 पैकेज पूर्ण हो चुके हैं और 10 पैकेज शेष बचे हैं। दूसरा जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वो है सांगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। कौन सा है, सांगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इसकी राजस्थान में लंबाई है 637 किलोमीटर। कितनी है, 637 किलोमीटर। इसकी लागत आएगी 13,685 करोड़ रुपए और इसमें कुल 23 पैकेज है जिसमें से 2 पूर्ण हो चुके हैं और 21 शेष है। तो ये तो याद रखना ही है सबसे पहले ये तो, कि इनकी राजस्थान में लंबाई कितनी है। तो इनकी जो दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उसकी तो लंबाई है कितनी, 374 किलोमीटर। और जबकि सांगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई है 637 किलोमीटर। ये दोनों तो याद रखने ही है। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि ये इकोनॉमिक सर्वे में आपके कुछ लाइनें लिखी हुई है, उनको देख लेते हैं। दिसंबर 2022 तक 38,239 गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है, जो कि कुल गांवों का कितना प्रतिशत है, वो कुल गांवों का है 89.39%। कितना है, 89.39%, 89.39% या 89.39% है कुल गांव का। तो राजस्थान में है ना, कुल गांवों के कितने प्रतिशत गांवों में सड़कों से जोड़ दिया गया है, वह है 89.39% गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। राजस्थान के कुल गाँव के 89.39% गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। कब तक, दिसंबर 2022 तक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली लाइन क्या दी गई है, कुल सड़कों की लंबाई। राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, 2,78,813 किलोमीटर। इसमें से 1,73,275 किलोमीटर इतनी सड़कें हैं जो कि लगभग कुल सड़कों का कितनी होगी, लगभग 62%। इतनी सड़कों का रखरखाव का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो कुल सड़कों में से लगभग 1,73,275 किलोमीटर सड़कें हैं, उनका रखरखाव किया जाता है सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा। किसके द्वारा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा लगभग 62% सड़कों का रखरखाव का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग होती है, उसके द्वारा जो सड़कों का कार्य किया जाता है उसमें से 99% सड़कों का कार्य तो कौन से क्षेत्र में किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। जबकि 1% जो सड़क कार्य है वो शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 99% जो सड़क कार्य है वो तो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, जबकि 1% जो सड़क कार्य है वो शहरी क्षेत्रों में होता है। एक बार आपके ये प्रश्न पूछा गया है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो वो है सड़क निर्माण से। ये भी याद रख देना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।